जो तुमने कहा था हो गया। मुसीबत से दूर नहीं भाग सकते। माशाल्लाह, तुम्हें कभी मुसीबत से दूर भागते हुए नहीं देखा, बल्कि तुम खुद मुसीबत के पीछे भाग रहे होते हो। मगर इस बार मैंने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ के लोग इंसानों को बहुत शौक से इस्तेमाल करते हैं। अपने मतलब तक सब सही होता है। अगर तुम उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी करोगे और जैसे ही उन्हें लगा कि हमारी वजह से उनकी जिंदगी पर असर हो सकता है, तो उसी वक्त वो हमें अपनी जिंदगी से फौरन निकाल देंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ। हाँ, सब लोग बुरे हैं, तुम ही तो अच्छे हो। अगर तुम ना होते ना तो मुझे पता था कि उनके साथ क्या करना है। मेरे सामने खड़े होकर उल्टी सीधी बातें करने वाले मुंह ना खोल सकते। उस आसिम शकीब काया का मुंह तो मैं अपने हाथों से तोड़ देता। अच्छा ठीक है ना, फिर से गुस्सा नहीं करो। इमरान, अपने आप को संभालो। मैं सिर्फ इतना ही मशवरा दे सकता हूँ। यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और सैरिस लोग भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। अम्मी को मेरा सलाम कहना। इमरान, हमेशा अलर्ट रहना, ठीक है? मेरा मतलब, मेरे साथ जो हुआ तुम्हारे साथ ना हो। उस लड़की को अपने आप से ज्यादा अटैच मत करो, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, गाड़ी में बैठो। काश ये हो सकता। कसम से सबसे ज्यादा तो मैं खुश होता। यानी मीरा बहुत अच्छी और खूबसूरत लड़की है और तुम भी उसे चाहते हो, ये सब ठीक है। मगर मैं तुम्हें इतना बता देता हूं इमरान, तुम दोनों का मुस्तकबिल एक साथ नहीं है। वो लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी, ये बात याद रखना कि बाद में तकलीफ तुम्हें होगी। इमरान, मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। मेरा दिल कहता है कि मैं नहीं जाऊं, सब छोड़ छाड़ कर यहीं रुक जाऊं बस। तुम शैतान की बात बिल्कुल नहीं सुनो। खुद बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? 3 महीने में पता नहीं मेरे और इमरान के बीच में कैसे कैसे इश्यूज खड़े हो जाएंगे यार। जाने को तो मैं अभी इसी वक्त चली जाऊं। जानती हूँ कि वहां जाकर टेंशन में रहूंगी मैं। हर लम्हा मैं उसी के बारे में सोचूंगी। तुम जहर नहीं बनाओ ना इनको। यार सोचो ना, जाने का पॉइंट ही क्या बनता है? अम्मी के साथ भी चीजें बेहतर होने लगी हैं और कोई खास रीजन नजर नहीं आ रहा जाने का मुझे। और ट्रीटमेंट का क्या होगा तुम्हारे? यार मैं कौन से क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ कि मर जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है अम्मी और बाबा मेरी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे दूर भेज रहे हैं बस। ऐसे हो या वैसे, तुम्हें वाकई बहुत केयरफुल होने की जरूरत है मेरी जान मीरा। तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। तुम लोगों से दूर रहकर कैसे संभालूंगी? अभी जाने की बात करके ही हम इतना स्ट्रेस्ड हो चुके हैं। कितना मिस करेंगे हम लोग एक दूसरे को। परेशान हो जाएंगे हम, टाइमिंग डिफरेंसेस होंगे। ये तमाम चीजें बहुत छोटी छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हैं। अगर मैं चली गई तो ये भी तो सोचो कि मेरे और इमरान के रिश्ते का क्या होगा। तो हमेशा यूं ही रहेगा क्या? यानी अगर प्लान सूट नहीं करते आपस में तो गिव अप कर दोगे? क्या सोच रही हो? हाँ, पता नहीं। तुम्हारे अपने ख्वाब भी हैं मीरा। मैं तुम्हारे और इमरान के रिलेशनशिप को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करती हूँ और तुम दोनों को चाहती हूँ, मगर प्लीज अपने ख्वाब प्लान्स इस तरह गिव अप मत करो। मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ, तुम जानती हो। तुम बाहर जाकर मास्टर्स करना चाहती थी, म्यूजिक यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। ये सब करने के लिए क्या इंतजार करोगी कि पहले इमरान के ख्वाब सारे पूरे हो जाएं, उसके बाद तुम पढ़ोगे? मेरे ख्याल से हर चीज को एक साथ चलते रहना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। इमरान के साथ रहने के लिए तुम अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात को गिव अप नहीं करना चाहिए। सब चीजों के साथ जीना सीखना होगा तुम्हें। बड़ा होना ऐसी ही चीज होती है ना। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि इस वक्त इमरान से अलग नहीं हो सकती मैं। देखो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, मॉम नाराज हो जाएंगी। देखो ये जैम जो है गुलाब का है, इसे जाया मत करना, अम्मी को दे देना। ठीक है यार, चलो खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज।
हेलो अम्मी, अभी बस में बैठा हूँ, आ रहा हूँ। रेहान, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, तुम आओगी तो बताऊंगी। आप बताएं ना क्या हुआ है। मुझे अजीब अजीब कॉल्स आ रही हैं। किसकी? कह रहा है तुम्हारे बाबा का कोई दोस्त है। हो सकता है कि कोई ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहा हो। मैंने बहुत सोचा ये सब तुम लोगों को फोन करके बताऊं, मगर मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। बात ना घुमाएं और बताएं क्या कहना चाहती हैं। तुरंत नादिर बाहर आ गया और उसने तुम्हारे बाबा को अगवा कर लिया है। ठीक है, आप मुझे उस आदमी का फोन नंबर फौरन दीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक है? कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, घर पर इंतजार कर रहे हैं। इमरान! क्या हो गया, वापस क्यों आ गए? इमरान, अबू किडनैप हो गया और हो सकता है उन्हें मार भी दिया। बुर्जू, अभी मुझे तंग ना करो, मैं काम कर रहा हूँ। सॉरी सलीम साहब, इमरान और रेहान आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, भाई, खैरियत तो है रेहान? तुम्हें तो इस वक्त अजमेर के रास्ते में होना चाहिए था। अम्मी की कॉल आई तो मैं बस से उतर गया। क्या हुआ? अम्मी को फोन किया है किसी ने, कहता है कि वो बाबा का दोस्त है। बता रहा था कि तरुण नादिर ने अगवा किया है बाबा को। हो सकता है उन्हें अब तक मार भी दिया गया हो। मुझे कोई वाज़ेह इशारा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलो। हमें नहीं पता असल में हुआ क्या है। उस आदमी ने अम्मी से कहा है कि उनकी जान खतरे में है। मैंने अम्मी को यहीं बुला लिया है। ये अच्छा किया तुमने। अब क्या करें हम लोग? हम पुलिस को बताएंगे और क्या करेंगे। हेलो जी भाई। वहाँ पर क्या हो रहा है हसन? तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आती। वहाँ सब सेट है? सब ठीक है भाई। क्या आप वापस आ गए? हाँ, आ गया हूँ और अंतालिया से फल लेकर आ रहा हूँ। रास्ते में हूँ। और हाँ, उसे संभालने की जरूरत है वरना खराब हो जाएगा। यानी वो आपको मिल गया भाई? जबरदस्त। हाँ, मिल गया। पूरी खबर जल्द फैला करती है। और हाँ हसन, उसके खानदान को एक जगह जमा करना जरूरी है, ताकि वक्त आने पर वो इस फल को देख सके। आप फिक्र न करें भाई, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मेरे हुक्म का वेट करना। ऑफिसर, गवाह ने कुछ बताया आपको? कुछ मालूम हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं बता रहा है। कह रहा है उसने कुछ नहीं किया और ना ही इसने कोई फोन किया है। अच्छा अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं देखा। डर रहा है वो। तुरान कोबैन नामी शख्स रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। पूरे अंतालिया में इस नाम का कोई शख्स नहीं रहता। मेरी बात को समझ रहे हैं? और जिस शख्स को गवाह के तौर पर लाया गया है वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही उसने कोई फोन किया है। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई गायब नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहा हूँ। लेकिन मैंने फिर भी उस जगह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी है। कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया ऑफिसर आपका। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो भाई, चलते हैं। क्या हो गया इमरान, अभी कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हो सकता है वो सही कह रहा हो।
क्या अब मैं जा सकता हूँ? आप अभी नहीं जा सकते, बैठे। हमें अभी आपका और बयान लेना है। खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बीवी बीमार है, बिस्तर पर है। प्लीज आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं जाऊँ यहाँ से। हमें अभी आपका बयान लेना है, इसके बाद ही आप जा सकते हैं। सुनो, इनको दूसरे कमरे में ले जाकर इनका बयान ले लो। तुरुंज नादिर, तुरुंज नादिर, तुरुंज नादिर। ये तुरुंज नादिर क्यों मुझे सुना सुना सा लगता है रैट? क्योंकि पहले भी कई बार उसका जिक्र हो चुका है। तुरंज नादिर, तुरंज नादिर, तुरंज गलेर, तुरंज गलेर एक्सपोर्ट कंपनी। नादिर बाकिर ओलो की कंपनी है। तुरुंज नादिर। नादिर बाकर ओलो क्या? वो सुन ले तो उसका दिल काम करना बंद कर दे। बहुत मुताबिकत रखते हैं ये दोनों। हाँ, कुछ ज्यादा ही रखते हैं। हेलो। निदा साहिबा यहाँ मुझे देखकर खुश नहीं हुई होंगी। होना भी नहीं चाहिए। मुझे लगा आज और देर से आओगी तुम। मैं बहुत थक चुकी हूँ सलीम, मुझे आराम करना है अभी। सब ठीक है? नहीं, क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूं सलीम। तुम फिर से दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो सलीम? आखिर क्यों? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो लड़का क्या कर रहा है? दोबारा रेहान को तुम यहाँ क्यों ले आए हो? उन्हें शक है कि उनके बाप को अगवा किया गया है। क्या उनका बाप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते हो कि फसाद हो इस घर में। लगता है आज तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है। सही कहा। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और सुकून सिर्फ मेरे माजी में था, मगर अब जो कुछ भी हो रहा है उसमें पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है सलीम। आखिर क्यों? पुलिस का काम पुलिस को करने दो। तुमने खुद ही कहा था कि एक सस्पेक्ट पुलिस के पास है। जब तुम परेशान होते हो ना इस मामले को लेकर तो इमरान भी सर पर चढ़ जाता है और उसको अवॉइड करो तो रेहान, और मुझे रेहान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इनकी माँ भी वैसे ही सोचती है जैसा कि मैं, तो फिर रेहान का यहाँ पे क्या काम है? वो तो बस इतना चाहती है कि उसके बच्चे महफूज रहें। ऑफ कोर्स वो चाहेगी। वैसे भी जब मैंने सुबह पढ़ा कि उस आदमी को मार दिया गया है तो ये बात मुझे खटक रही थी। जब ये खबर मैंने देखी तो मेरा शक और ज्यादा पक्का हो गया कि इसके पीछे कुछ तो है। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे कि रेहान को वापस भेज दो। वैसे भी तुम तो आज रात बाबा के साथ सिनान के घर होगी। वो सिर्फ आज रात यहां रुकेगा। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे ख्याल से नूर और आसिम साहब भी बस आने ही वाले होंगे। चलें हम ऊपर चलते हैं। ऑल राइट। क्या ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, प्लीज बैठो। घर अच्छा है तुम्हारा? बैचलर हाउस है। क्या गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारे साथ? अकेले रहते हो क्या तुम? मेरी गर्लफ्रेंड? बिल्कुल।
मुझे लगा वो शायद हमें ज्वाइन करेगी। दरअसल वो मैंने सुबह स्पोर्ट्स सैलून पर उसे आपके साथ देखा था। मुझे लगा ऐसे कि शायद आप दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। नहीं, इस घर में मेरे साथ कोई नहीं रहता। मेरी जिंदगी में लड़कियां तो बहुत हैं, मगर गर्लफ्रेंड नामी कोई चीज भी नहीं है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। यानी आप यहाँ अकेले ही रहते हैं? ऐसे ही है। देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारी पसंद की चीज। दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं लूंगी इसे। बाबा है। हेलो बाबा, क्या आप लोग आ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से आज रात हम तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? मीरा के जाने से पहले हमने सोचा कुछ वक्त उसके साथ गुजार लें। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते तो मैं भी अपना प्लान पोस्टपोन कर लेती बाबा। मीरा, तुम जानती हो कल वो लोग आ रहे हैं, इसलिए काम को भी पोस्टपोन करना मुमकिन नहीं है। तुम लोग ऑफिस में हो क्या? नहीं बाबा, मैं सिनान के घर हूँ। ओके फाइन, मैं देख लेती हूँ कि क्या करना है। सी यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बाबा कह रहे हैं वो नहीं आ सकते आज। कल तो प्रेजेंटेशन है। अगर हम लोग अपने काम को जारी रखें, यानी अगर हम दोनों काम करें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर तुम्हें यहाँ काम करने में कोई इशू है तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। चलो काम करते हैं। बहुत अच्छा हुआ मैंने बाबा को नहीं बताया कि मैं नहीं जा रही हूँ, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा हुआ। बहुत नाराज होते वो मुझसे और शायद बात भी बंद कर देते। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही होंगे वो। अगर तुम इसी तरह से हाँ ना में जीती रही तो तुम्हारे लिए कोई भी डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी सोचो कि ये सब तुम्हारी सेहत के लिए हो रहा है और तुम्हारे अम्मी अबू भी परेशान हैं। जी, एली ने भी यही बात कही थी मुझसे। शाबाश एली। इसके साथ भी सेम चीज होने वाली है। कौन सी सेम चीज? मैक अपनी बोट रेस के लिए 10 दिन के लिए जाने वाला है। निदा ने बताया है मुझे। मजाक है ना? वो सोच भी नहीं सकता है मेरे बगैर कहीं जाने का। मैं बाहर जा रही हूँ ताकि तुम लोग अकेले में बात कर सको। यार बस जल्दी से बेबी आ जाए ताकि हम लोग वापस अपने पुराने दिनों में जा सके। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन नहीं कह पाती सिर्फ इस वजह से। वो लोग घर पर हैं तो वहीं चलते हैं। नहीं यार, रेहान भी इस वक्त वहीं पर होगा। अम्मी ने वैसे भी आसिम साहब को खाने पर बुलाया है। आसिम साहब को बुलाया है उन्होंने? मैं सोच रहा हूँ उस आदमी से जाकर बात करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम में से कोई नहीं जाएगा, सुना? पहले समझे तो सही क्या हो रहा है। देखे तो क्या रिजल्ट आता है इन्वेस्टिगेशन का। हेलो मीरा। मीरा, कहाँ हो तुम? अम्मी, रेहान नहीं गया। सॉरी बच्चों, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। मैं आता हूँ। हम लोग तो क्लाउन बन चुके हैं। वाकई में बिल्कुल क्लाउन बन चुके हैं। हेलो। हेलो। हमने सोचा कि क्यों ना आज शाम पूरी फैमिली मिलकर खाना खाएं। ये तो अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। जहां तक मुझे मालूम है मीटिंग नहीं थी आप लोगों की। थोड़ी देर पहले कॉल करके बता दिया कि हम नहीं आ सकेंगे। हम ना भी हो तो वहां काम हो ही जाएगा, मगर ये डिनर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मैं तो समझ रहा था ही चला गया, अभी तक गया क्यों नहीं? इनके वालिद के मसले को देख रहा हूं। जब तक चीजें कंफर्म नहीं हो जाती मैंने ही कहा है कि ना जाए। अच्छा तो कल कोई और बहाना ढूंढ लोगे तो इससे कहो मुझे नजर ना आए, चला जाए। ऐसा ही होगा। आप लोग डिनर एंजॉय कीजिए, मैं घर जा रहा हूं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आप रेहान से गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि वो लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्या मतलब है? उसने ऐसी चीज चुराने की कोशिश की है जो उसकी नहीं थी। चले क्लब चलते हैं, यहाँ तो हम सुकून से खा नहीं पाएंगे। बैरन, अपनी बहन को कॉल करो और बोलो वहीं ज्वाइन कर ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आओ बैठो बैठो। जब पहली बार इस मैगजीन के बारे में सोचा गया, बाबा ने फौरन कहा कि फटीक का काम है। तुम सोच सकते हो कन्विंस किसने किया? नूर ने सबसे पहले इस काम के लिए वॉलंटियर किया। ऑफ कोर्स बाबा अब नूर में इंटरेस्टेड हैं तो ये सब कुछ मेरे सर आ गया है। अब उन्हें मेरी परेशानी की क्या फिक्र। शादी, मंगनी, अब बस इन्हीं कामों में बिजी हैं वो नूर के साथ। वाकई वो एक मुख्तलिफ इंसान है। आसिम साहब की बेटी होना एक बहुत भारी बोझ है। मत पूछो कितना। मुस्तकिल किसी चीज से फाइट कर रही हो, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हो। फिर भी सलीम से शादी करके तुमने अपना बदला तो ले ही लिया। तुम्हारी जगह फाइट करने के लिए सलीम आ गया। नहीं, इंतकाम लेने के लिए शादी नहीं की थी मैंने सलीम के साथ। सेनान, ये हम दोनों की लव मैरिज थी। हो सकता है कि तुम्हें सलीम से मोहब्बत हुई इसी वजह से हो, क्योंकि वो तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा होने के लिए मजबूत आदमी था। एक आदमी जिसकी जेब में पैसा नहीं था तुम्हारे बाबा के सामने खड़ा हो सका। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम सलीम के साथ वाकई खुश हो? ऑफ कोर्स खुश हूं। ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्या मैं और सलीम तुम्हें खुश नजर नहीं आते एक दूसरे के साथ? पता नहीं, मगर तुम्हारे चेहरे पर हमेशा एक डिप्रेशन होता है। तुम्हारी नजरें हमेशा कहीं और खोई हुई होती हैं। मुझे इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत करो। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ वो कह रहा हूं जो मेरे दिल में है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। चलो हम लोग काम करते हैं, मुझे जल्दी घर जाना है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर काम करते हैं, तुम्हारी तैयारी होगी। ठीक है। लेट्स बिगिन।
काश मैं आ जाता उसी वक्त अम्मी, तो हम लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे होते अभी। पहले उस आदमी को सामने आने दो और पता चल जाए कि वो चाहता क्या है। वो आदमी बहुत होशियार है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मुझे इस वक्त तुरान की फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी और इमरान की फिक्र है। कुछ दिनों के लिए यहाँ मत आना और इमरान को अकेला मत छोड़ना। आप बुलाना नहीं चाहती तो नहीं आऊंगा अम्मी। उल्टी सीधी बातें मत करो। ये बताओ इमरान कैसा है? वो पास में है तो उससे भी बात करवा दो। वो कहीं गया हुआ है, आएगा तो बात करवा दूंगा। ए, मैं यहाँ पर हूँ। मैं तुम्हारे साथ रश वाली जगह पर बात करना नहीं चाहता था, वरना लोग तुम्हारे और मेरे बारे में गॉसिप करना शुरू हो जाएंगे। हाँ क्या है? मुझे आयशा से पता चला कि तुम चले गए हो, लेकिन तुम तो अब तक यहीं हो। तुम्हें क्या इससे? अगर तुम्हें किसी काम की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना प्लीज। अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए। रेहान गलत कह रहे हो तुम। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा क्या बात है हसन, अब तुम मेरी मदद करोगे? देखो अगर तुम्हारे पास कोई रहने की मुझे किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझे? तुम चाहो तो औरकन साहब तुम्हें काम भी दे सकते हैं। देखो हसन, वो जो तुम्हारे औरकन साहब है ना, उनके सामने दुम हिलाते सिर्फ तुम ही अच्छे लगते हो। रेहान अभी तक यहीं रह रहा है। बोलो क्या बात करने आए हो? कुछ बातें क्लियर करने आया हूं, इंसान बन के सुनो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो मुझसे? मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, इससे कभी इनकार नहीं किया। तो जुल्देरे से नहीं आया, मैंने कभी कहा तुम्हें? मगर जितने घटिया इंसान तुम हो, उस तरह का इंसान मैं कभी नहीं हो सकता। हाँ बेचारा। यकीन करो, वाकई जानना चाहता हूं मैं। इंसानों की तरह जवाब दो मुझे। इतनी सब चीजें हो जाने के बावजूद समझते हो मीरा तुम्हारे पास आएगी? मैं जानता हूं कि तुम अंदर ही अंदर से बहुत पूरे यकीन हो। नहीं, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो तुम्हारे साथ रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है इमरान। जरा सोचो इमरान, क्या तुम लोग एक साथ खुश भी हो? तुम बिजनेसमैन बन चुके हो, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो। तुम बच्चे नहीं हो अब। मगर तुम अभी तक इस किस्म की बेवकूफियां कर रहे हो। हाँ, तुम जोरो दरे के हो, जोरो दरे के हो। तुम हर जगह बस यही कहते फिरते रहते हो। और तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन लिया, और उसके बाद ये समझते हो तुम्हारी इज्जत करूं मैं? तुम्हें लगता है तुम बहुत इज्जतदार हो? तुम एक बेवकूफ आदमी हो, इसलिए छोड़ दिया मीरा ने तुम्हें। तुम्हारा तमाम घटियापन देख के उसने छोड़ा है तुम्हें। जब तक उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा था। उसकी जिंदगी में जब तक तुम थे, मैं उसके पास नहीं गया। उसने खुद मुझे चूज किया है। उसने मुझे अपनाया है। अपने जहन में बिठा लो। अपने आप को तसल्ली देते रहो। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ। कहा ना 2 मिनट में घर पर होंगी।
बता तो रही हूँ अम्मी, बुर्श अंकल ने जिद की थी डिनर पर रुकने की, लेकिन मैं अब निकल गई हूँ अम्मी, आ रही हूँ थोड़ी देर में। फिक्र मत करें, आई एम कमिंग। सुनो, तुम मेरे लिए एक बहुत घटिया आदमी हो और मेरे लिए तुम कभी भी अच्छे नहीं हो सकते हो। मैं जो हूं वो मैं हूं, मगर तुम्हारे जैसा नहीं हूं, और ये सब कुछ मीरा भी जानती है। तुम मुझसे सिर्फ आज तक जलते ही आए हो और इस बात को तुम मान लो। हाँ, मैं तुमसे जलता हूं और ये सच है बिल्कुल। तुम ये जानते हो कि तुम कितने घटिया इंसान हो और मैं तुमसे फिर भी जलता हूं। बेवकूफ आदमी हूं मैं। जानते हो तुमने सब कुछ मेरा बर्बाद करके रख दिया इमरान। इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, मेरा कोई कसूर नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो इमरान कि मीरा तुम्हारी नहीं हो सकती है। हाँ, जानता हूं कि नहीं हो सकती। मीरा तुम्हारे जैसे किसी आदमी के साथ होगी, वो मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ नहीं होगी, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुमने उससे खुद छोड़ा है, मैंने उसको दावत नहीं दी कि मुझे आके चूज करो। मैं जानता हूं सब कुछ, चाहे कुछ भी कर लो, मीरा आखिर में तुम्हारे साथ फिर भी नहीं होगी, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन सिर्फ ये तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना है, तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हारे साथ भी होगा एक दिन जरूर। बंद करो बकवास। जितना वक्त तुमने मीरा के साथ गुजारना था गुजार लिया। मीरा मेरी है। बेहतरीन। इन घटिया बातों को सुनकर तुम लोगों ने वाकई मुझे बहुत मिजरेबल फील करा दिया है। मीरा, मीरा, मीरा मेरी बात सुन। दूर रहो। हर चीज सुन ली है मैंने इमरान कि तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। मेरे हवाले से तुम्हारी ये बेयकीनी मुझे महसूस करवा चुकी है कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए। मीरा, हेलो नूर। सॉरी सनान, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? काम कैसा चल रहा है? खत्म हो गया, हमने खत्म कर दिया। वाह, इतनी जल्दी खत्म? हाँ, हमने काफी जल्दी कर दिया। गुड इवनिंग निदा मैडम। गुड इवनिंग। वेलकम। कैसे हो तुम? तुम टैक्सी में क्यों आई हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था सलीम। खुद गाड़ी ड्राइव नहीं हो रही थी मुझसे। सिनान को चाहिए था कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे। वो क्यों ड्रॉप करेगा? बाबा ने लास्ट मिनट में मुझे डिच कर दिया। जानता हूं। वो नूर के घर पर डिनर कर रहे थे। तुम लोग अपने बारे में मुझे बताओ, कोई हल निकला प्रॉब्लम का? नहीं,
कोई न्यूज मिली उसके बाप के बारे में? कोई नहीं मिली। तोरान कोपैर की कोई न्यूज नहीं मिली। तुम खेलने के लिए तैयार हो तोरान? जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी के साथ खेला है, मैं तुम्हारे बेटों की जिंदगियों के साथ खेलूंगा। और अब मैं तुम्हारे बेटे इमरान और रेहान को एक ही बार फोन करूंगा। हम देखते हैं कि किस्मत किसका साथ देती है। जिसने फोन पहले उठाया उसको ही मैं पहले मार दूंगा। जाने में थोड़े दिन बाकी हैं कि ऐसे गुजारोगे? नहीं, वैसे गुजार लेते हैं जैसे तुम चाहते हो। और तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा हमारा आखिर में। मेरा एक मिनट। हेलो इमरान। बाबा, हेलो हेलो बाबा, कहाँ है? बताएं मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है बाबा? हेलो? जाने में थोड़े दिन बाकी हैं कि ऐसे गुजारोगे? नहीं, वैसे गुजार लेते हैं जैसे तुम चाहते हो। और तुम्हें तो पता ही है कि क्या होगा हमारा आखिर में। मेरा एक मिनट। हेलो इमरान। बाबा, हेलो हेलो बाबा, कहाँ है? बताएं मुझे। आपको मेरी आवाज आ रही है बाबा? हेलो? बाबा, बाबा कुछ बोल के नहीं रहे? बोलो। चलो अब जल्दी से अपनी कहानी सुनाओ, जल्दी। इमरान,
बाबा कहाँ हैं आप? क्या हुआ है? बाबा मुझे बताइए आप कहाँ हैं बाबा? इस वक्त मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। हेलो बाबा कहाँ हैं? बताए तो सही मुझे। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो बेटा। इमरान, सालों पहले मुझसे एक गलती हो गई थी, बहुत बड़ी गलती। सलीम भाई को बताओ जाके। तुरंज नादिर का मैंने माल चोरी किया था। उसने ये माल किसी और को देना था जिसके वो पैसे पहले ही ले चुका था। जब उस आदमी को माल नहीं मिला तो वो तुरंज नादिर के पीछे पड़ गया। मैं जल्द अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। तुम अपना और अपनी अम्मी का ख्याल रखना। जी ठीक है। और अपनी अम्मी को तंग मत करना। चलो बैठ जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सब ठीक है। तुम लोगों को यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। मैं वीकेंड तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। प्लीज जल्दी आना। कहा है ना जल्दी आऊंगा। चलो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी गलती की वजह से बात इतनी बढ़ जाएगी। शायान, तुरंज नादिर की बीवी शायान और बच्चा मेरी वजह से मारे गए। शायान! बेटा, मेरा अब उस गुनाह की सजा काटने का वक्त आ चुका है। बाबा आप है कहाँ? सालों पहले इसी वजह से मैं तुम लोगों से दूर चला गया था। अगर मैं तुम लोगों के साथ रहता तो तुम्हारे लिए भी मुसीबत का बाइस बन जाता। हेलो हेलो सलीम भाई, तुरंज नादिर ने बाबा को किडनैप किया है। नादिर, खुदा के वास्ते उन लोगों के साथ कुछ मत करना। उनका कोई कसूर नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बेटे को तो अपनी जान की भीख मांगने का टाइम भी नहीं मिला था। कसम से मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होगा। अगर जानता तो ऐसा कभी न करता। बहुत हो गया, आज ये काम खत्म हो जाना चाहिए। जैसा आप चाहें सर। शुरू करो। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। मैं औरकन साहब का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि मुझे यहाँ से पिक कर लेना। वो तो यहाँ आए नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया। कोई गलतफहमी हो गई है शायद। चलो बाद में मिलते हैं। ठीक है। काम हो गया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें नहीं पता कि वो कहां पर बंद है, मगर उसकी जिंदगी खतरे में है, ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूं। सब ठीक है भाई, और काम भी हो गया है। हसन ने गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया है। वो लोग कितनी देर में वहां से निकलेंगे? वो लोग जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे हमें पता चल जाएगा। और बॉम्ब भी सेट है, रिमोट आपके पास है। मेरे ख्याल से इंतजार मत करें, गाड़ी में बैठते ही उन्हें उड़ा दें। नहीं, तुरान की आंखों के सामने सब कुछ होगा, जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। जैसी आपकी मर्जी भाई। वहां से भागने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होगा, आप फिक्र मत करें। भागना कौन चाहता है? मैंने कहा ना, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखूंगा। लेकिन भाई, वहां उनके पीछे पुलिस जरूर आएगी। चंगेज, जैसा कहा है सब वैसा ही होगा, समझे? लाइंस अचानक से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। शायद उसने कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इमरान की मैसेजेस पर बात हो रही है। वेलकम। आल्तन कुएं मेन राउंड अबाउट से 25 किलोमीटर दूर है शायद, मेरे ख्याल से। कुछ पता चला है? मेरे ख्याल में फौरन पुलिस को बताते हैं। मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान रुक जाओ। पुलिस को फोन करना नहीं करें। मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं आपकी गाड़ी ले सकता हूं? रुक जाओ यार, पागल हो गए हो तुम क्या? इसमें दखल नहीं दो यार। दिमाग से काम लो। मेरी बात तो सुनो। देखो, अपने जज्बात को काबू में रखो। तुम्हारी जरा सी गलती से मामला बिगड़ सकता है, समझे? भाई मैं यहाँ खड़ा रहकर पुलिस का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। इमरान, खुदा के लिए कुछ तो होश से काम लो। सलीम भाई, पुलिस डायरेक्ट वहीं पहुंच जाएगी। डैड, आप पुलिस को कॉल करें। तुम कहाँ जा रहे हो? घर के अंदर जाओ। अरे मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ यार? तुम घर में रहकर इन लोगों को संभालो, हम आते हैं। बेटा एहतियात से। सलीम अंकल, ख्याल से प्लीज। भाई, उनकी गाड़ी निकल चुकी है। जल्दी से तुरान को गाड़ी में बिठाओ। ठीक है भाई। निदा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार बात करना चाहता हूं, बस एक बार। इन दोनों को एक ही वक्त में फोन किया है किडनैपर्स ने। उस आदमी ने दोबारा मेरे बेटों को मुसीबत में फंसा दिया है। रिलैक्स रिलैक्स, कोई एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए।
आप रो क्यों रही है नवीन साहिबा? मीरा कहाँ थी तुम? क्या हुआ? मॉम, इमरान के अब्बू शायद मिल गए हैं इंशाल्लाह, अगर ये कोई ट्रैप ना हो इंशाल्लाह। जी सर, वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर, उन्होंने मैसेज किया लोकेशन का। नहीं सर, इसके अलावा तो हमें कुछ भी नहीं पता। ओके, ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो लोग टीम भेज रहे हैं? हाँ। काश तुम लोगों को घर से निकलने ना देता। दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या उसने खुद फोन किया था? हाँ बिल्कुल। उन दोनों को एक ही वक्त में फोन किया था? दोनों को एक ही वक्त में फोन किया, कोई कहानी सुनाई, ऐसे कि दोनों परेशान हो गए और बगैर कुछ सोचे हुए चले गए। मेरे ख्याल से उन्होंने कोई बात बताई हो उस आदमी के मुतालिक। तुरंत नादिर के मुतालिक? मेरे खुदाया। अम्मी आप घर जाइए, जैसे ही इमरान वापस आता है मैं भी आ जाऊंगी। ये बहुत बुरा हुआ आसिम साहब के साथ। वो सिर्फ तुम लोगों की वजह से घर आए थे खाने पर। एक बार कॉल करके उनसे सॉरी कर लो। सुजैन, यार अम्मी कैसी बात कर रही हैं? आसिम साहब का डिनर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो कुछ यहाँ हुआ है। मैं बाद में कॉल करके माजरत कर लूंगी उनसे। पानी लें प्लीज। यहाँ से वहां जाते ही 25 किलोमीटर। तुम क्या कैलकुलेट कर रहे हो? मुझे एड्रेस मिल गया है। मेरी गाड़ी तो रेस्टोरेंट के सामने है। मेरी बाइक दरवाजे के सामने। ऊपर कोई मोटी चीज पहन लो। तुम लोग का काम खत्म हो गया? क्या मतलब? सिनान के घर वाली मीटिंग का कह रही हूँ। बहुत छोटी रही। तुम लोगों ने काम नहीं किया? क्यों काम नहीं करूंगी? काम के लिए तो गई थी मैं वहां। बहुत जल्दी मीटिंग खत्म हो गई। क्या तुम कॉफी पियोगी? नहीं थैंक यू डियर। माफ कीजिएगा, मैं अपने बाल ड्राई कर रही थी, आप लोगों की आवाजें सुनी तो नीचे आ गई। निदा साहिबा मुझे माफ कर दे प्लीज, आप अपना काम कीजिए। हम लोगों ने एक बार फिर आपको परेशान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं। इस घर की हिस्ट्री में इमरान से पहले और इमरान के बाद की कहानी जरूर लिखी जाएगी। मैं नहीं चाहता था कि आज शाम इस तरह से खत्म हो। जो कुछ हुआ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मीनिंगफुल। मैं जानता हूं तुम इस वक्त कितनी कंफ्यूज होगी, मगर मेरा तुमसे ज्यादा बुरा हाल है। मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया, इस वजह से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हारे गमों की वजह नहीं बनना चाहता था। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं निदा। प्लीज मुझे बात करने की इजाजत दो। क्या मीरा ऊपर है निदा? मुझे नहीं पता, पूछती हूँ। मैक, क्या मीरा तुम्हारे रूम में है? मीरा, मीरा। क्या मीरा बाहर गार्डन में है? नहीं, मीरा और मैं बाइक पर कहीं जा रहे थे। क्या? अगर हम लोग गुम हो गए तो? कोई अच्छी बात करो। क्या? मुंह से अच्छी बात निकालो। ठीक है, हम सही जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है।
शायद हमें पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर मिल जाए तो रुक जाना। यहीं आगे एक पेट्रोल पंप है। हसन साहब को तो तुम लोगों ने पहले देखा ही था ना, याद है ना? मैंने बताया था ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो नवीन, तुमने तो लंबी तमहीद बांध दी। अब बच्चों को जल्दी से खुशखबरी सुना दो। आज के बाद से ये तुम्हारे बाबा की जगह है। हमने शादी कर ली है। टैंक फुल कर दो। भाई ये भाग नहीं सकता। ठीक है, तुम निकलो यहाँ से। खुदा के वास्ते नादिर को रोक लो, उससे कहो मेरे बच्चों को कुछ न करे। भाई सब कुछ रेडी है। बाबा मत जाए बाबा, बाबा। बाबा ठीक है, चलो। सुनो, क्या मैं चला लूं? बाबा ने तुरंज नादिर का माल चुराया था। अब पता चला कि दरअसल उसको हमसे मसला क्या था। उनकी वजह से उसकी बीवी और बच्चा मारे गए। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। मैं अपनी सबसे कीमती चीज एक हादसे में खो चुका हूं। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि हम उन्हें बचाने क्यों जा रहे। कोई छोटी गलती नहीं की उन्होंने। खामोश। चंगेज, अंदर जाके म्यूजिक ऑन करो। हेलो सलीम साहब। हे, माफी चाहता हूँ रात के इस वक्त डिस्टर्ब किया आपको। कैसी बात कर रहे हैं सलीम साहब, बोलिए। शहर से बाहर थे आप, मैंने सोचा कि पूछ लूं कि आप वापस आ गए या वहीं पर हैं। आ गया हूँ सलीम साहब, आ गया हूँ। असल में एक रिश्तेदार की शादी में आया हूँ। माफ कीजिएगा, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, तो आप एंजॉय कीजिए। वैसे भी कोई खास बात नहीं करनी थी आपसे। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलकर बात करते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। भाई किससे बात कर रहे थे? मुझे अपने काम के हवाले से बात करनी थी, कोई खास बात नहीं है। चंगेज, लगता है सलीम साहब ने आहिस्ता आहिस्ता पजल के पीस जोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ? आज शाम तो आप शादी में हैं भाई। देखें कैसी लगी पिक्चर।
आपकी ये पिक्चर कल के तमाम मैगजीन्स और अखबार में होगी भाई। हाँ, अच्छा है। शुक्र है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। इतना स्लो क्यों चला रहे? मैं वहाँ क्या करूँगा? मैं आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? मुझे पता चल गया है कि उन लोगों ने मुझे क्यों नहीं लिया है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा पाऊंगा। ये बेवकूफी बंद करो और तेज चलाओ मैक। मेरे हाथ सही से काम नहीं कर रहे हैं मीरा। मुझे लगता है मैं बेहोश होने वाला हूँ। मीरा, मेरा सब कुछ, मेरे हाथ पाँव कांप रहे हैं। मैक, इंसान बनो, तेज चलाओ यार। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैक, मैं तुम्हारा गला दबा दूं। मेरे अल्लाह, हमारी हिफाजत करना, हमें बचा लेना। फोन उठा लो। नहीं। वो दोनों फोन नहीं उठा रहे। मीरा अमेरिका जा रही है, सुन लो, वो भी जल्द से जल्द। मैं नहीं चाहता कि वो मजीद इस माहौल में रहे। उसकी हालत वैसी ठीक नहीं है। इमरान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। बस अब बहुत हो गया। ऐसे कब तक चलेगा? मैक फोन नहीं उठा रहा। बस करो फारूक, जो होना था वो हो चुका। तुम्हें क्या लगता तुम फोन करके बोलोगे कि वापस आ जाओ, वो आ जाएगी? फालतू में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा फारूक, रिलैक्स हो जाओ। अब मेरी बात सुनो, मीरा अमेरिका से वापस नहीं आएगी। मत करो ऐसा। भाई, पहले इमरान को उड़ाएं या तुरान को? वो आ गए। पहले बेटे को, ताकि तुरान भी तो देखे। वो तो सलीम भाई, वो ये क्या हो रहा है? रुको रुको, चंगेज, ये फटता क्यों नहीं है? हाँ चंगेज, हाँ? ये फटता क्यों नहीं है? हसन ने, ये हसन ने किया है।
देखें भाई, पुलिस आने वाली होगी यहाँ पर, हमें भागने का मौका नहीं मिलेगा। बटन दबाएं, दबाएं भाई। इमरान रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुको। इमरान रुक जाओ, अभी आगे मत जाना। बाबा बटन दबाएं भाई। बाबा इमरान बेटा करीब मत आना। इमरान रुक जाओ, संभालो अपने आप को। इमरान रुक जाओ, संभालो मेरे भाई। हौसला करो इमरान। इमरान हौसला करो बाबा, हौसला करो इमरान। इमरान अपने आप को संभालो, इमरान संभालो अपने आप को। इमरान संभालो अपने आप को। इमरान होश में आओ। हमें वो बॉम्ब गाड़ी के नीचे से निकालना होगा भाई। जब उसे फटना ही नहीं है तो लगा नहीं रहना चाहिए। रहने दो, अगर फटा नहीं तो हम फाड़ देंगे। इमरान, वहीं रुक जाओ। बस बस इमरान मेरे बेटे, बस बस कर, अपने आप को संभाल। होश में आओ। इमरान नहीं।